जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया है कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो तरीके से होता है। पहला जो संयोजन है आपका वो श्रेणी क्रम संयोजन होता है, उसके बारे में हमने डिटेल आपसे डिस्कस किया है, उसका फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला है और उसकी मदद से हमने क्या किया है ये देखने की कोशिश की है कि अगर किसी परिपथ में 3 प्रतिरोध या 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे। और धारा जो दूसरा तरीका है प्रतिरोध के संयोजन का वो है आपका समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में देखिए क्या होता है, अगर समांतर क्रम संयोजन हम देखें तो इसके लिए भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अगर तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है तो देखिए ये एक प्रतिरोध है R1, दूसरा प्रतिरोध हमने एक बनाया R2 और ये तीसरा प्रतिरोध हमने एक बना लिया R3। ये आपके 3 प्रतिरोध हो गए और ये तीनों प्रतिरोध आपके क्या हैं, एक बड़े वोल्ट की बैटरी से क्या किए गए हैं, जोड़े गए हैं, जो कि इस तरह से जैसे ही इसमें बैटरी आप कनेक्ट करेंगे ये आपकी एक धारा प्रवाहित होगी। ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल बी हो गया। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि आई जैसे ही यहां पर आएगा यह 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा। सपोज करिए कि यहां I1 जा रहा है, यहां I2 जा रहा है और यहां I3 जा रहा है। आप I1 ऊपर ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, I3 ले सकते हैं, इस तरीके से। तो यह आपका देखिए, अब समांतर क्रम संयोजन आपको पहचानना है तो उसका तरीका यह है कि तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा है। तो अगर इस तरह का कहीं आपको संयोजन देखने को मिलता है तो आप क्या करें, उसको समांतर क्रम संयोजन मिले। अगर इसके लिए हम तुल्य प्रतिरोध निकालने की कोशिश करें तो यहां देखिए आपका I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों प्रतिरोधों से जब धारा I1, I2, I3 निकलेगी फिर यहां पे जब आएगी तो ये I के बराबर हो जाएगी, यानी जितना इसमें जा रहा है उतनी ही धारा हमारी वापस आ रही है। ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। ठीक है, अब I को हमें यहां से रिप्लेस करना है तो इसके लिए हम क्या जानते हैं, ओम के नियम से अगर देखें तो ओम के नियम से क्या हो जाता है, V अपान I इक्वल टू R, या हमें I चाहिए तो लिख सकते हैं V अपान R। अब ये I का मान हम क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे और उसकी मदद से देखिए हमें क्या मिलेगा, जो निकल के आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। तो I की जगह पे आपने रख लिया V अपान R और ये हो जाएगा V अपान R1 और ये हो जाएगा V अपान R2 और V अपान R3, क्योंकि पूरे परिपथ में आपका वोल्टेज का जो मान है वह कहीं परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो यहां से आप V कॉमन ले लें तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 और ये किसके बराबर हो जाएगा, V अपान R की। V से आपका V कैंसिल हो जाएगा, V से V जैसे ही कैंसिल होगा ये 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यह आपका कहलाता है समांतर क्रम में अगर एक से अधिक प्रतिरोध आपके पास हैं। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं 3 प्रतिरोध हैं तो इनके लिए जो तुल्य प्रतिरोध निकल के आया वो 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 निकल गया। अब इन तीनों की जगह पे आप 1 अपान R के बराबर प्रतिरोध रख लेंगे और ये हो जाएगा आपका तुल्य प्रतिरोध। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या इस फार्मूले का प्रयोग करके हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम एक न्यूमेरिकल लें यहाँ पे आपके सामने कि अगर समांतर क्रम में आपके प्रतिरोध जुड़े हैं और उनके लिए हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो देखिए कैसे निकालेंगे। फार्मूला आपको हमने बता दिया है कि कैसे निकालते हैं। ये 10th के एग्जाम में यह अगर आता है निकालने के लिए तो 7 नंबर का ये पूछा जाता है कि समांतर क्रम में तुल्य धारिता निकालिए या श्रेणी क्रम में निकालिए। अब आपके सामने सपोज करिए कि ये एक न्यूमेरिकल है, R1 दिया है 2 ओम, ये R1 हो गया, ये R2 आपको दिया हुआ है, ये है आपके पास 2 ओम, ठीक है, और ये R3 है आपके पास, ये भी दिया हुआ है 2 ओम, ये R3 हो गया। और ये आपका क्या किया गया, एक V वोल्ट की बैटरी से हमने क्या किया, 10 ओम मान लीजिए, 10 वोल्ट इसकी वोल्टता है, माइनस प्लस, ये I धारा यहां गई, ये टर्मिनल A है, ये B है। ठीक है, इसमें भी आपको 2 चीजें करनी है, एक तो इसका हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है और दूसरा आपको धारा निकालनी है कि इस परिपथ में कुल कितनी धारा आपकी बहेगी।
तो इसको अगर सॉल्व करना है हमें, तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों प्रतिरोधों का एक सिरा ए से और दूसरा सिरा ए, तो लिख लीजिए चूंकि R1, R2 तथा R3 समांतर क्रम में है, जब समांतर क्रम में होंगे तो क्या होगा, इसलिए 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यह जैसा कि आपको हमने पीछे अभी फार्मूला डिराइव किया था उसमें ये निकल के आया था। R1 की वैल्यू 2 है, इसकी भी वैल्यू 2 है और इसकी भी वैल्यू 2 है। एलसीएम में 2 हो जाएगा, ऊपर का टर्म आपका ऐसे ही जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो गया 3/2। अब किसकी वैल्यू हो गई 1/r की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए r की, तो इसलिए r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा ओम हो जाएगा। ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया आपका, जब आपने क्या किया तुल्य धारिता निकालने की कोशिश की। अब इसमें हम अगर ये निकालने की कोशिश करें कि इसमें धारा कितनी बहेगी, तो धारा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, ओम के नियम से आप जानते हैं, ओम के नियम से V/I इक्वल टू R, और V आपको दिया हुआ है 10 वोल्ट, I आपको निकालना है, R दिया है 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 30 बराबर 2I हो जाएगा। ठीक है, और यहां से I का कैलकुलेशन आप करें तो 2 हो जाएगा, तो I इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 एम्पियर। तो इस परिपथ में कितनी धारा आपकी बहेगी 15 एम्पियर धारा आपकी क्या होगी बहेगी। ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। एक आपने प्रतिरोध निकाल लिया, दूसरा आपने क्या कर लिया इसका धारा निकाल लिया, और ये जो धारा वोल्टेज था 10 वोल्ट था, प्रतिरोध आपको मिल गया था, तो इसमें आप क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से समांतर क्रम संयोजन में अगर प्रतिरोध है आपके, तो उसको हम इस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।